दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए। अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह ने अपने बंदों से इरशाद फरमाया अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप जानते हैं क्या निकाह की ये महफिल है, निकाह की ये तकरीब है। अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह हम और आप जरा समझें, निकाह की इब्तिदा कहाँ से हुई, निकाह का आगाज कहाँ से हुआ, निकाह की शुरुआत कहाँ से हुई। अल्लाह अकबर। आओ जरा चलते हैं दुनिया में। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को बनाया दुनिया के अंदर। मेरे आपके रब ने हजरत आदम को दुनिया के अंदर इंसान बना करके अल्लाह अकबर जब भेजा, अब जरा गौर तो करें आका करीम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम जन्नत में रह रहे हैं, हजरत आदम जन्नत में रहते रहे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ आदम जन्नत की बहार है तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयां तुम्हारे लिए, जन्नत की खुशबुएं तुम्हारे लिए, जन्नत की खूबसूरती तुम्हारे लिए, जन्नत की बहार है तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। जब हजरत आदम जन्नत के अंदर रह रहे हैं, हजरत आदम जन्नत के अंदर रहते रहे, लेकिन जब जन्नत के अंदर आप पूरी जन्नत के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर आका करीम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम के कल्ब को सुकून मैसर नहीं हो रहा है, हजरत आदम के कल्ब मुबारक को इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है। हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ खालिक़े कायनात, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ मेरे मौला, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं, मेरे दिल को करार नहीं। जरा गौर करें आका करीम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम जन्नत में घूमते रहे, जन्नत की बहारों को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, जन्नत के दरवाजों को देखा, जन्नत की रानाइयों को देखा। अल्लाह अकबर। आका करीम के प्यारे दीवानों, जन्नत को देखने के बाद में जब मेरे रब ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, हजरत आदम बैठे हैं, हजरत आदम पर ऊँघ तारी हुई है, नींद का गलबा हुआ है, हजरत आदम अब आराम कर रहे हैं। खालिक़े कायनात ने अपनी कुदरत कामिला से हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को वजूद अता फरमाया। गौर करें दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को चार तरीके से भेजा। चार तरीके रब ने दुनिया को आबाद करने के इख्तियार फरमाए। पहला तरीका ये कि अल्लाह ने बिना माँ बाप के इंसान को वजूद अता किया। दूसरा तरीका अल्लाह ने इंसान से इंसान को वजूद अता किया। तीसरा तरीका अल्लाह ने बिना बाप के सिर्फ माँ के जरिए इंसान को वजूद अता किया। और चौथा और आखिरी तरीका मेरे आपके रब ने इख्तियार फरमाया, जब मर्द औरत से इख्तिलात करता है उनके वजह से इंसान दुनिया के अंदर जन्म लिया करता है। ये चार तरीके मेरे आपके रब ने इख्तियार फरमाए। अल्लाह अकबर। आका करीम के प्यारे दीवानों, सबसे पहला तरीका जरा चल कर बोले सुभान अल्लाह, आवाज बुलंद बोले या रसूल अल्लाह। सबसे पहला तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार फरमाया, बिना माँ बाप के हजरत आदम को वजूद अता किया। चलकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम को बिना माँ बाप के वजूद अता किया। हजरत आदम वजूद में आए हैं, हजरत आदम जन्नत के अंदर रहते रहे। अब जरा गौर तो करें, दूसरा तरीका हमारे आपके रब ने इख्तियार फरमाया। ये दूसरा तरीका जो रब ने इख्तियार फरमाया, हजरत आदम की बाईं पसली से मेरे रब ने हजरत हव्वा को वजूद हजरत हव्वा को वजूद अता किया। अब जरा गौर करें, हजरत आदम की बाईं पसली से रब ने हजरत हव्वा को बनाया। अब अगर जहन हाजिर हो तो चलकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब खुदा की कुदरत कामिला देखें, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। अब जरा सोच करके बताओ मुसलमानों, वो रब जो हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को बना सकता है, बताओ वो रब अगर चाहता हजरत हव्वा को हजरत आदम की सर की हड्डी से बना देता, अगर रब चाहता हजरत हव्वा को हजरत आदम की पैर की हड्डी से
से बना देता, लेकिन रब्बे कायनात ने हजरत हव्वा को, हजरत हव्वा को हजरत आदम की न सर की हड्डी से बनाया, न पैर की हड्डी से बनाया, न सर के बाल से बनाया, बल्कि हमारे आपके रब ने वो तरीका इख्तियार फरमाया जो सबसे ज्यादा करीब हो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया मुफ्ती अब्दुल कलाम मंजरी साहिब किबला, जश्ने शादी खाना वादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने वो तरीका इख्तियार फरमाया, हजरत आदम की बाईं पसली से बनाया रब ने हजरत हव्वा को। जरा मैं चलकर बोलें सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाईं पसली से बनाया। अब बताओ हमारा आपका दिल किस जानिब है? किस जानिब है? जरा बोलिए बाईं जानिब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की न सर की हड्डी से बनाया, न हजरत आदम की पैर की हड्डी से बनाया। रब चाहता बना सकता था, सर की हड्डी से बना सकता था, रब चाहता पैर की हड्डी से बना देता, लेकिन रब्बे कायनात ने न हजरत आदम की सर की हड्डी से बनाया, न पैर की हड्डी से बनाया, न जिस्म के दूसरे आज़ा की किसी जगह से बनाया। पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम की सर की हड्डी से बनाता तो लोग ये कहते कि औरत सर पे बैठाने की चीज है, या अगर मेरा रब अगर हजरत आदम की पैर की हड्डी से बनाता तो लोग ये समझते कि शायद औरत पैर से ठोकर मारने की चीज है। लेकिन मेरे रब ने दोनों दरवाजों को बंद कर दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों सुन लो, ना औरत सर पे बैठाने की चीज है, ना पैर से ठोकर मारने की चीज है, बल्कि औरत तो दिल में बसाने की चीज हुआ करती। औरत तो दिल में बसाने की चीज हुआ करती। इसलिए रब ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को। जरा मैं चलकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम को हजरत हव्वा ने अपने करीब, हजरत आदम ने हजरत हव्वा को अपने करीब पाया, उठे, देखा ये तो औरत है जिसकी हजरत आदम ने सूरत देखी, चांद से चेहरा देखने के बाद में हजरत आदम हजरत हव्वा को हाथ लगाने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ा ही रहे थे। खुदा की जानिब से पैगाम आया, आदम ठहर, आदम रुक जाओ। हजरत आदम कहते हैं मौला ये औरत बनाई गई मेरे लिए, मौला मेरे आज़ा से बनाई, मेरे बदन से बनाई, मौला मैं हाथ न लगाऊं। रब्बे कायनात ने फरमाया आदम हाथ तुम ही लगाओगे, आदम हाथ तुम ही लगाओगे। अल्लाह अकबर। हजरत आदम कहते हैं मौला हाथ कब लगाऊंगा? रब्बे कायनात की जानिब से पैगाम आता है, ए आदम पहले इससे तुम्हें निकाह करना होगा। क्या करना होगा? इससे पहले निकाह करना होगा, निकाह करना होगा। अल्लाह अकबर। आक़ाए करीम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम का निकाह, हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से हो रहा है। अब जरा तवज्जो रखें, हजरत आदम है, हजरत हव्वा है, ये दोनों पाकबाज ये हस्तियां हैं और मकाम है जन्नत। मकाम क्या है? जन्नत। हजरत आदम हाथ लगाना चाहते थे, रब ने फरमाया आदम हाथ नहीं लगा सकते। रब की जानिब से पैगाम आया आदम पहले निकाह करना होगा। अब मैं अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मंगनी करने के बाद में आज हमारे नौजवान न जाने कितने लोग फोन पर बीवियों से बीवी समझ करके बात किया करते हैं और ये समझते हैं शायद ये हमारी बीवी बन जाएगी। लेकिन क्या हमने आपने न देखा, क्या हमने आपने नहीं देखा कि इधर हाथ पर मेहंदी लगी रहती है, मंगनियां टूट जाया करती है? क्या हमने आपने नहीं देखा बराबर वापस तक हो जाया करती हैं? जब हजरत आदम है, मकान जन्नत है, सामने माँ हव्वा है, खुदा की जानिब से पैगाम आ गया, ए आदम जब तक निकाह नहीं करोगे, हाथ नहीं लगा सकते, तो यार हम और आप कौन होते हैं? निकाह से पहले बात करने वाले याद रख के मुसलमानों, ये खुदा ने पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, अगर बात करना है, अगर हाथ लगाना है तो पहले निकाह करना जरूरी।
बहुत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती अब्दुल कलाम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात करने के लिए निकाह करना जरूरी, हाथ लगाने के लिए निकाह करना जरूरी। अल्लाह अकबर। याद रखें मुसलमानों, निकाह से एक रिश्ता बनता है जिस रिश्ते को हम और आप मियां बीवी का रिश्ता कहते हैं। जरा महक कर बोले सुभान अल्लाह। गौर करें, एक रिश्ता बनता है जिसको मियां बीवी का रिश्ता कहते हैं, जिसको मियां बीवी का रिश्ता कहते हैं। दुनिया के अंदर रिश्ते बनाए जाया करते हैं। माँ बाप का रिश्ता दुनिया के अंदर बनता है, भाई बहन का रिश्ता दुनिया के अंदर बनता है, बाप बेटे का रिश्ता दुनिया के अंदर, खाला खालू का रिश्ता दुनिया के अंदर, फूफी भतीजी का रिश्ता दुनिया के अंदर, चचा भतीजे का रिश्ता दुनिया के अंदर, नानी नाना का रिश्ता दुनिया के अंदर, ताऊ ताई का रिश्ता दुनिया के अंदर, चाचा चाची का रिश्ता दुनिया के अंदर। ये सारे रिश्ते दुनिया के अंदर बनाए जाते हैं, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता ये जन्नत के अंदर बनाया, ये रिश्ता जन्नत के अंदर बनाया गया। अल्लाह, दो तरीके, अल्लाह ने दूसरा तरीका क्या इख्तियार फरमाया? इंसान को इंसान से वजूद अता किया। तीसरा तरीका सुने, जरा मैं चलकर बोले सुभान अल्लाह। आपको नींद नहीं आ रही, जिससे जाना था वो चले गए, तवज्जो से सुनिए, मैं चलकर बोले या रसूल अल्लाह। तीसरा तरीका हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के फजल से हामिला हो गई। तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। गौर करें, अल्लाह के फजल से हामिला हुई। जमाने वालों ने कहा, महल्ले वालों ने कहा, खानदान वालों ने कहा, पड़ोसियों ने कहा, ऐ मरियम तू तो ऐसी ना थी, अभी तेरी शादी नहीं हुई, कुंवारी है, तेरे पेट में बच्चा किसका है? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर तो करें, अगर कोई कुंवारी लड़की जिसके पेट में हमल हो, बताओ जमाने वाले ताना देंगे कि नहीं? दुनिया वाले बुरा भला कहेंगे कि नहीं? खानदान वालों ने बुरा कहा, परिवार वालों ने बुरा कहा, तमाम रिश्तेदारों ने बुरा कहा, तमाम पड़ोसियों ने बुरा कहा। मरियम से कहते, मरियम तेरा भाई तो ऐसा ना था, मरियम तेरी माँ तो ऐसी ना थी, मरियम तेरे बाप तो ऐसा ना था, मरियम तेरी बहनें तो ऐसी ना थी, लेकिन तूने ये क्यों खता कर ली? वो ये समझ रहे थे कि शायद मरियम ने कोई खता की है, वो ये समझ रहे थे शायद मरियम ने कोई गलती की है। अल्लाह अकबर। जब हजरत मरियम ने लोगों के ताने सुने, लोगों के ताने बर्दाश्त ना हुए, हजरत मरियम ने देखा जमाने वाले ताना दे रहे हैं, खानदान वाले ताना दे रहे हैं, परिवार वाले ताना दे रहे हैं। रब की बारगाह में हजरत मरियम अर्ज करती है, मौला परिवार वालों ने ताना दिया, खानदान वालों ने ताना दिया, घर वालों ने ताना दिया, ऐ मेरे मौला क्या करूं? रब का हुक्म आया तुम जंगल में चली जाओ। हजरत मरियम जंगल में चली गई। खुदा के करम से हजरत ईसा की वहां विलादत होती है, हजरत ईसा का जन्म होता है, हजरत ईसा पैदा होते हैं। हजरत ईसा को लेकर हजरत मरियम आती है महल्ले में, खानदान वालों में, पड़ोसियों में आती है। अल्लाह अकबर। अब कोई ऐसा इंसान ना था जो हजरत मरियम को बुरा न कह रहा हो, कोई ऐसा इंसान ना था जो हजरत मरियम के हजरत मरियम पर इल्जामात ना लगा रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरत मरियम खुदा की बारगाह में अर्ज करती है, मौला ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं, लोगों ने मुझे सताया है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम अगर ये तुझसे पूछे कि ये बच्चा कहां से लाई, ऐ मरियम तुझे बोलना नहीं है, ऐ मरियम तुझे खामोश रहना है, ऐ मरियम तुझे कुछ कहना नहीं है। अल्लाह की बारगाह में हजरत मरियम अर्ज करती है, ऐ मौला मैं न बोलूंगी तो कौन बोलेगा, मैं न कुछ कहूंगी तो कौन कहेगा? रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम जब बिना बाप के तुझे मां बनाना जानता हूं तो मुझसे भी बचाना जानता हूं। रब ने फरमाया, मरियम परेशान मत। हजरत मरियम से कहा, मरियम अगर बच्चा कहां से लाई? मरियम अल्लाह इरशाद फरमाता है, इशारा कर देना, फअशारत इलैहि। अल्लाह ने इशारा कर देना बच्चे की जानिब।
अल्लाह अकबर। खानदान वालों ने पूछा, परिवार वालों ने पूछा, तमाम लोगों ने पूछा, मरियम बच्चा कहाँ से लाई हो? अभी तेरी शादी नहीं, अभी तू कुंवारी है, अभी तेरा निकाह नहीं, बच्चा कहाँ से लाई? तो मरियम ने जवाब दिया, मुझसे मत पूछो तो किसी से पूछ लो, पूछो इससे। उन लोगों ने कहा जब उन लोगों ने कहा था मरियम बच्चा पालने में है, हमसे गुफ्तगू कैसे करेगा? तो उन्हें पता था, वो जानते थे कि बात करने के लिए बच्चे का बड़ा होना जरूरी, बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए आमने सामने बैठ करके इंसान की ज़बान में ताकत और कुव्वत गोयाई का होना जरूरी। अल्लाह अकबर। उन्हें ये इल्म था, लेकिन खुदा की कुदरत कामिला से वो नावाकिफ थे, खुदा की कुदरत कामिला से ला इल्म थे, उन्हें जानकारी न थी। अल्लाह अकबर। जब सबसे सब पहुंचे हजरत ईसा की बारगाह में, हजरत ईसा पालने में लेटे हैं, हजरत ईसा की जानिब उन लोगों ने मशवरा किया, चलो मरियम कहती है बच्चे से पूछ लेते हैं, बच्चे से बातचीत कर लेते हैं, आखिर बच्चा क्या कहता है। जब ये सबके सब हजरत ईसा के करीब पहुंचे, हजरत ईसा के पास पहुंचे, तो हजरत ईसा से कहा, ए बच्चे बता तू कहां से आया? जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ईसा से जब लोगों ने पूछा, ए बच्चे तू बता कहां से आया? तो हजरत ईसा कहते हैं, खुदा का कुरान कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। इरशाद फरमाया, ए मेरी मां पर इल्जाम लगाने वालों, मेरी मां पर तहमत लगाने वालों, मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा ने मुझे किताब अता फरमाई, खुदा ने मुझे किताब अता फरमाई। बच्चा हम और आप जानते बोलता नहीं है, लेकिन रब चाहे तो बच्चा भी, रब चाहे तो बच्चा बोलेगा। बोला तीन तरीके, चौथा तरीका, आखिरी तरीका, बात को खत्म करें जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह अकबर। ये चौथा तरीका जो दुनिया को आबाद करने का मेरे रब ने इख्तियार फरमाया, आका करीम की सुन्नत बना दिया गया और अंबिया करम की सुन्नत बना दिया गया। आका करीम के प्यारे दीवानों, हम और आप जानते हैं जब निकाह होता है, निकाह के बाद में दुल्हन घर के अंदर आया करती है, और दुल्हन आने के बाद में अल्लाह अकबर, आका करीम की सुन्नत को जब दुल्हा दुल्हन जिंदा किया करते हैं, वो सुन्नत को जिंदा करने के बाद में जब अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारा करते हैं, तो फिर खुदा उन्हें चांद से बच्चे अता फरमाया करता है, फिर खुदा उन्हें चांद से बेटे अता फरमाया करता है, फिर खुदा अपनी रहमत कामिला से अपने नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने की बरकतों से अल्लाह उन्हें साहिब औलाद बना दिया। के अंदर भेजा, हम उस रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया। अगर रब चाहता कुछ और बना देता। अल्लाह का शुक्र है हम पर, आप पर, हम और आप एहसान माने उस रब का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों मैंने जो नेमतें अता की हैं, मैंने जो तुम्हें अपनी जानिब से खास नेमतें अता की हैं, पर शुक्र अदा करो, इनमें बरकतें मैं अता करूं। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से, कि जिसने तुम्हें एक जान से दुनिया के अंदर, हम और आप इन बातों को अपने ज़हन में रखें और आका करीम से सच्ची मोहब्बत करें, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में जन्नत के हकदार हो जाएंगे। याद रखिए मुसलमान, आखिरी बात सुने, हम और आप ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाया करें, ताकि आने वाली दुल्हन के कदम हमारे आपके लिए बाइस बरकत करें। काबिल मुबारकबाद है हाफिज कारी फिरोज आलम और उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद कासिम हुसैन कि उन्होंने अपने बेटे की शादी की खुशी में प्रोग्राम को सजाया।
मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई जब शादी हो और शादी का जब दिन रखा जाए तो किया करो, इसलिए कि इंशाअल्लाह इस महफिल मिलाद मुस्तफा जिक्र मुस्तफा की बरकतों से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में नूर पैदा होता चला जाएगा, दिल में सुरूर पैदा होता चला जाएगा। मेरी इमाम फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको इन तमाम बातों की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला